भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों को ऐलान होगा है और इसके संग ही भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ी सूची जारी कर दी है अपने प्रत्याशियों की। 57 लोगों की यह सूची और इस सूची में लगभग सभी पुराने विधायक हैं, यानी वर्तमान में जो विधायक हैं या मंत्री हैं उनको ही टिकट मिली है। लेकिन इस सूची में एक दो नहीं कई सारे ऐसे विधायक हैं जो चूक गए हैं टिकट पावे से और उनकी जगह अब कोनो दूसरे को तो टिकट नहीं मिली, लेकिन जी विश्वास के संग इन 57 लोगों को टिकट मिली, वो विश्वास पे शायद ये विधायक खरे नहीं उतर पाए। और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी कछु जो ही हाल रहा, जिते एक दो नहीं बल्कि कई सारे विधायक अब डेंजर जोन में नजर आ रहे। अब इनमें से की को टिकट मिले या नहीं मिले जो तो 2-4 दिन बाद पता चल जाए, लेकिन बड़ो सवाल जो ही है कि इन विधायकों को सर्वे का गड़बड़ा है का इन विधायकों की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नहीं है। सो यही वजह से इनको टिकट फिलहाल रोक लगा है। और इन विधायकों में अगर शुरुआत करें निवाड़ी जिला से, सो निवाड़ी जिला के पृथ्वीपुर में डॉक्टर शिशुपाल यादव जो उपचुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, और ई के बाद एक बार फिर से उनकी स्वाभाविक दावेदारी हती काय के वे बड़ी जीत उनने दर्ज करी थी पृथ्वीपुर में, लेकिन उनको टिकट रोको जावो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। डॉक्टर शिशुपाल यादव को जब चुनाव लड़ाओगे तो उपचुनाव में, तो उस समय हमारे सूत्र बताऊ थे कि उते भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे ब्राह्मण नेतृत्व को कही थी कि ई बेर डॉक्टर शिशुपाल यादव को जिता दो, अगली बेर आप लोगों को मौका मिल सकता है। और ऐसे में वे टिकट की सीधी दावेदारी कर रहे हैं, जिनमें गणेशी नायक हैं, जिनमें अनीता नायक हैं और जिनमें अनिल पांडे भी हैं। और यही वजह से उन लोगों की तीखी दावेदारी है और एक तेज दावेदारी के चलते पार्टी फिलहाल पशुपेश में है कि डॉक्टर शिशुपाल यादव को अगर टिकट देते तो कहूँ इतने से बगावत ना हो जावे, और अगर डॉक्टर शिशुपाल यादव को टिकट काटते हैं तो फिर उतने से बगावत ना हो जावे। यही वजह से कई सारे समीकरण देखे जा रहे हैं और फिलहाल डॉक्टर शिशुपाल यादव को टिकट या भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को टिकट पृथ्वीपुर विधानसभा में रोक लो है। ऐसा ही मामला अनिल जैन को लेकर। अनिल जैन भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लगातार विधायक हैं, लेकिन ई बेर विपक्ष से ज़्यादा पार्टी के भीतर ही उनके खिलाफ मुखर आवाज़ें उठ रही हैं और उनके टिकट को विरोध करे जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर पशुपेश में है कि आखिर अनिल जैन की परिस्थिति में चुनाव लड़ें। हालांकि अनिल जैन को जो रिकॉर्ड रहा है कि उनको नामांकन के अंतिम क्षणों में टिकट मिला थे और वे टिकट पावे में भी कामयाब हो जाते और 2 बार से चुनाव जीतने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो अनिल जैन को ये बात को भरोसा है कि जैसो पहले भाव ऐसे ही ईवेर भी हुई है, जो टिकट है भले ही अंतिम क्षणों में मिलवे लेकिन उन्हीं को टिकट मिले। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको टिकट ई वजह से रोकेगा काय के निवाड़ी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की अटकलें हैं, और जो गठबंधन होत है तो का परिस्थिति बने और जो गठबंधन नहीं होत तो का परिस्थिति बने। इन्हीं परिस्थितियों को आकलन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही वजह से अनिल जैन को टिकट रोक लो। ई के बाद आगे चलें टीकमगढ़ जिला में। टीकमगढ़ जिला में खरगापुर से राहुल लोधी को टिकट फाइनल भाव है और टीकमगढ़ निवाड़ी जिला में 5 जो सीटें हैं उनमें से इकलौता टिकट जो राहुल लोधी हैं, वर्तमान में विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनको टिकट होगा है। हालांकि उनको टिकट लगभग तय है, तो इकलौती अटकल यही थी कि उनको बड़ा मलेरा पहुँचा जा सकता तो, लेकिन जब जाए अटकल खत्म भई सो उनको राहुल लोधी स्वाभाविक दावेदार खरगापुर से हते, सो उनको टिकट तय है। लेकिन बाकी की टीकमगढ़ जिला की 2 ही सीटें फिलहाल रोक ली गई हैं, जिनमें हरिशंकर खटीक हैं, जिनमें राकेश गिरी गोस्वामी हैं। राकेश गिरी गोस्वामी के संग भी यही स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही उनको जबरदस्त विरोध है और पार्टी के सर्वे में भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है। और ऐसी स्थिति में राकेश गिरी जो है अपने जो समीकरण बिठावे के लाने मास्टर माने जात, सो ऊ के चलते हुए टिकट पावे में हो सकत कामयाब हो जावे या हो सकत नहीं होवे, लेकिन पार्टी उनकी जीत के प्रति बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है। यही वजह से राकेश गिरी को टिकट फिलहाल रोक लगा है। उतहीं जतारा में हरिशंकर खटीक को भी सर्वे रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है और उनकी जीत के प्रति भी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नहीं है। यही वजह से हरिशंकर खटीक भी फिलहाल टिकट पावे में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और ई के बाद आगे चलें तो सागर जिला के बीना में
जो है टिकट रोक लगा है। फिलहाल वर्तमान में तो महेश राय विधायक है। हालांकि सागर जिला में बाकी जो टिकटें हैं, चाहे मंत्री भूपेंद्र सिंह की हो, मंत्री गोपाल भार्गव की हो, मंत्री गोविंद सिंह की हो, सागर के शहर विधायक शैलेंद्र जैन की टिकट हो, या फिर नरियावली से विधायक प्रदीप लारिया की टिकट हो, जो 5 वर्तमान जो विधायक हैं, 5 के 5 ही लोगों को टिकट दे दी गई है। काय के पार्टी यह मान के चल रही थी कि इन 5 लोगों से मजबूत दावेदार फिलहाल इन 5 सीटों पे कोई दूसरो नहीं है, और यही वजह से फिलहाल इन 5 को टिकट दे दी। लेकिन 6वें जो विधायक थे सागर जिला में महेश राय, उनकी टिकट फिलहाल होल्ड पे है, यानी बिना पे टिकट को ऐलान नहीं भाव है। और उतने भी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि जो हम आपको बता रहे हैं कि इनमें से बहुत सारे ऐसे जो नाम हैं, वे नाम ऐसे हैं जिनकी सर्वे रिपोर्ट 50-50 पे भी है कि ये जीत भी सकत, हार भी सकत। ऐसी स्थिति में पार्टी जो वर्तमान में विधायक हैं जिनके अभी टिकट होल्ड पे हैं, इनसे बेहतर विकल्प तलाश रही। अगर बेहतर विकल्प पार्टी की नज़र में को मिले तो इनकी टिकट कट जाए, और अगर इनसे बेहतर विकल्प समझ में नहीं आओ तो फिर इनमें से कई लोगों को टिकट मिल भी सकत है। और ई के संग ही अगर बात करें दमोह जिला की, तो दमोह जिला में भी जो जबेरा से धर्मेंद्र लोधी वर्तमान में विधायक हैं, उनको टिकट रोक लगा है, यानी जबेरा की सीट पे टिकट को ऐलान नहीं भाव। काय के इतने कछु दिना पहले ही राघवेंद्र सिंह ऋषि लोधी भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापस आए हैं, और उनके टिकट की संभावनाएं भी बन रही हैं। और ऐसी स्थिति में धर्मेंद्र लोधी और ऋषि लोधी में कौन सा बेहतर विकल्प हुई है, ई पे पार्टी अब नए सिरे से विचार कर रही है। पन्ना जिला की बात करें तो पन्ना जिला में बृजेंद्र प्रताप सिंह को पन्ना शहर सीट से टिकट मिल गई है, और ई के संग ही प्रहलाद लोधी जो पवई से विधायक हैं, फिलहाल उनकी सीट पे जो है ऐलान नहीं भाव है। काहे के प्रहलाद लोधी को टिकट मिले या उनकी जगह को दूसरे विकल्प पे विचार करे जो है, इनके बीच अब कशमकश चल रही है, और पार्टी प्रहलाद लोधी की जीत के प्रति बहुत ज़्यादा आश्वस्त है नहीं है। तो बुंदेलखंड की जो सीटें हैं उनमें जहाँ स्थिति है, दतिया से नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिल गई है जो मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री है। कटनी के विजय रावगढ़ में भी संजय पाठक को टिकट मिल गई है, और ई के संग ही जो कटनी की शहर की मुड़वारा सीट है उतने से संदीप जायसवाल को भी टिकट मिल गई है। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने इस सूची में उन नामों को ऐलान करी है जो 100% जीत जिनको भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है, और जो नाम लगभग तय हते उन्हीं नामों को ऐलान करे। लेकिन जिन नामों में तनक गड़बड़ी थी उन नामों पे अभी भी जो है पार्टी विचार कर रही है। और ऐसा ही एक नाम है छतरपुर जिला की चंदला सीट से राजेश प्रजापति को, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनको टिकट होल्ड पे है। हालांकि उनके पिता पहले ही कह चुके हैं कि उनके मोड़ा को टिकट कट रहा है। और छतरपुर जिला में बड़ा मलहरा सीट से प्रदुम लोधी को तो टिकट दे दो है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन छतरपुर जिला में एक और सीट पे रोक लगा है टिकट को ऐलान। वह सीट है बिजावर। इतने राजेश बबलू शुक्ला जो समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते थे, फिर वे कांग्रेस की सरकार के समर्थन में आए, फिर वे बाद में भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, और कही गई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट को वादा करे है। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति लग रही है कि बबलू शुक्ला की भी सर्वे रिपोर्ट अच्छी नहीं है। यही वजह से भारतीय जनता पार्टी सोच विचार में है कि वादों देखें या जीत देखें, और यही वजह से उनकी टिकट फिलहाल होल्ड कर ली गई है। जैसे हमने आपको बताओ कि जितनी भी ये टिकटें होल्ड करी गई हैं, इनमें से 1 बेर 2 बेर 3 बेर दोबारा मंथन हुई है, और इन सीटों पे दूसरे विकल्प का हो सका इन पे भी मंथन हुई है। अगर इन 2 विकल्पों में, यानी जो वर्तमान में विधायक हैं और जो सेकंड ऑप्शन है, इन 2 में से अगर इन विधायक को पलड़ा ज़्यादा मजबूत हुई है तो भले ही सर्वे में उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं हुई है, इनको टिकट मिल सकत है। लेकिन अगर यही पलड़ा में कोनो दूसरा व्यक्ति बेहतर विकल्प के तौर पे सामने आओ तो फिर सीधे तौर पे इनमें से कई विधायकों की टिकट कट सकत है। और इसके संग ही इन लोगों को टिकट मिलने के पहले जहां तक हमारी सूचना है कि पार्टी इन सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी देखना चाह रही है कि आखिर इन सीटों पे कांग्रेस की को अपना उम्मीदवार बनाऊ थे, उस हिसाब से भी वो तुलना करके भी इन सीटों को ऐलान करे जा सकते हैं। फिलहाल 57 लोगों को टिकट मिल गई है। कांग्रेस पार्टी नवरात्रि के पहले दिना टिकट जो है देवे की लगभग बात कर रही है। अब देखने जो ही है कि धीरे धीरे युद्ध के मैदान में योद्धा उतर रहे हैं। आज युद्ध को ऐलान हो गया है, तारीख को ऐलान हो गया है, परिणाम के दिन को ऐलान हो गया है। 17 नवंबर को मतदान है मध्य प्रदेश में, और इसके बाद 3 दिसंबर को है परिणाम। सो आप सब लोगों से
बुंदेली बौछार की अपील अब लगातार रहे कि आप मताधिकार को प्रयोग जरूर करो। आपको मत आपकी पूंजी है, आप सोच समझ के को उपयोग करो, अपने मन को निर्णय लो, ना कोनो दबाव में आने ना कोनो लालच में आने, बस जो बेहतर लगे वही को चुनने और जो अच्छो लगे वही को वोट देने। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।